वेलकम वेलकम। असम की यूनिट टू यूनिट ग्रुप में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं सुपर्णा सिंह आप सबको इस मंच पर दिल से स्वागत करती हूँ। और रोज 8:30 बजे हमारा जो सेशन होता है आज भी उसी टाइम पे चालू हुआ। गौतम सर होस्टिंग करेंगे। कुछ दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ नेटवर्क में, तो बाद में अपडेट दे देंगे आज का जो लेटेस्ट अपडेट है। तो आज हमारा जो प्रेजेंटर है उनको मैं दिल से स्वागत करती हूँ। ये बहुत बड़ी हस्ती है आज की टाइम पे। ये बहुत जगह पे स्पेशल गेस्ट बन के आते हैं, लेकिन हमारा जिगरी यार है, मेरा तो पतलू है। और जो जो यहाँ पर है, विजय मैम और हम लोगों का तीन मूर्ति है। बहुत हम एक साथ में सारा दिन गपशप करते हैं, काम करते हैं, और सब है जो सब एक फ्रेंड की तरह हम लोग मिलते हैं। तो आज प्रेजेंटर को स्वागत करती हूँ। उनके साथ आज जो को होस्ट है विश्वनाथ सर एंड विजय मैम, दोनों को भी स्वागत है। और ऑल पैनलिस्ट को स्वागत है आज के मंच पर। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज हम आज का प्रेजेंटर को बुलाएंगे मंच पर और सुनेंगे उनकी जो आज प्रेजेंटेशन है। माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन देते हैं हर टाइम, आज भी देंगे। और बहुत विशेष करते हैं फ्रेंड के लिए। मोस्ट वेलकम हमारे जो शेरनी है छत्तीसगढ़ की और हमारा दिल की जो बहुत नजदीक है। मोस्ट वेलकम सरिता मैम, सरिता डेटरिया मैम, मोस्ट वेलकम है आपको। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो आज के हमारे यूनिट टू यूनिट मंच के ऑर्गेनाइजर, हमारे होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट एंड प्रेजेंटर। यस, प्रेजेंटर तो मैं ही हूँ, और बाकी मेरे जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, सभी को मेरा ऑनपेसिव नमस्कार। और इतने प्यार से, इतने सम्मान के साथ आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। आज मुझे प्रेजेंटेशन के लिए आपने यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोई ज्यादा बड़ी हस्ती नहीं हूँ, बट मैं सीख रही हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी कि ऑन पैसिव ने वाकई में वो हमें एक ऐसा मुकाम दे दिया है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे दिया है ना, काबिले तारीफ है। खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है कि ये जो हमारी 3 जोड़ी बनी है ना, तो ये तो हमारा मतलब रियलिटी में गांधी जी के भी जैसे 3 बंदर थे ना, ठीक उसी तरीके से ही हैं हम भी। त्रिमूर्ति बोल लीजिए, 3 बंदरिया बोल लीजिए, या फिर आप चाहे जो भी हम नाम दे सकते हैं। एक जो ऐसा रिलेशन बिल्ड हुआ ना, बिल्कुल हम नहीं चाहते कि ये हमारा कभी आने वाले टाइम में ये खत्म हो। काबिले तारीफ है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, बट बोलते हैं ना कि एक दूसरे से जब मन मिलता है, जब एक दूसरे से आपकी इच्छाएं मिल जाती है या आपकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है ना, तब ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो यस, आज मैं भी एक टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। अब बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में आप सभी के सामने डिस्कस करूंगी। लेकिन पहले जरूर बताना चाहूंगी कि मैं कोई ज्यादा बड़ी हस्ती भी नहीं हूँ, ज्यादा मुझे बिजनेस का नॉलेज भी नहीं है, और ना ही मैं कोई टेक्निकल पर्सन हूँ। बट फिर भी जो जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ में बिजनेस उनका हाथ सपोर्ट करती हूँ, उनके साथ मतलब मैं बैठती हूँ अपनी शॉप पर। तो थोड़ा बहुत जो मैंने अपने शॉप से सीखा, या फिर मैं जो ऑनलाइन बिजनेस में करती हूँ, उससे जो मैंने थोड़ा सा नॉलेज गेन किया है, तो वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस दुनिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने लोग इस दुनिया में हैं, सॉरी मेरा कॉल आ गया था। तो यस, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, उसमें हमने सभी ने देखा है, जाना है, समझा है कि जो 95% लोग जो होते हैं ना, वो एक आम जनता होती है, बट जो 5% लोग होते हैं वो खास होते हैं। इसमें भी देखिए, इन सभी लोगों को ना 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे कि एक होता है सेल्फ, एक होता है एम्प्लॉय, सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड होता है बिजनेसमैन, एंड फोर्थ होता है इन्वेस्टर। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि नौकरी करने वाले पर्सन,
सभी को पता है कि देखिए बिजनेस करना सभी चाहते हैं, बट बिजनेस करने के लिए एक बहुत हमें बड़ी मात्रा में अमाउंट चाहिए होती है इन्वेस्ट करने के लिए। बट दुनिया में देखिए किसी के पास में इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। और बिजनेस यूं ही स्टार्ट नहीं किया जाता, एक रिस्क फैक्टर उसके साथ में जुड़ जाता है कि आप एक रिस्क उठाते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो और फिर उससे आप अर्निंग करते हो। तो यस, ये अमाउंट हर किसी के पास में नहीं होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जॉब की तरफ जाते हैं और जॉब करके ही वो अपना जीवन यापन स्टार्ट करते हैं। तो वो होते हैं एम्प्लॉयज। सेल्फ एम्प्लॉयज यानी कि जैसे कि मेरी अपनी शॉप है, जो जैसे कि मैं अपने लिए ही वर्क करती हूँ। जैसे डॉक्टर होते हैं या वकील होते हैं, वो अपने लिए ही वर्क करते हैं। तो ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज, जो अपने लिए वर्क करते हैं, किसी के अंडर में वो वर्क नहीं करते हैं। बिजनेसमैन जिन जो कि अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है और उनके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं। उनका एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना बैकग्राउंड होता है, जिसके साथ में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो होते हैं बिजनेसमैन। फिर उनसे ऊपर होते हैं इन्वेस्टर, जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक हो गए या फिर टाटा, बिरला, अंबानी, आप जानते हैं कि उनका कितना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन क्या ये नेटवर्क उनका जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या उनका ये नेटवर्क बना था? नहीं, जब उनका ये नेटवर्क नहीं बना था, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, धीरे-धीरे उन्होंने अपना एक नेटवर्क बिल्ड किया। अब हम आते हैं बिजनेस के ऊपर। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्लेस की ज़रूरत होती है, एक स्थान की ज़रूरत होती है। अब वो स्थान या प्लेस जो है, या तो वो आपका अपना खुद का हो सकता है, जहाँ फिर आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप उसे किराए पर लेते हैं। अब ये प्लेस आप कहाँ पर लेते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में आप सभी को पता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप बीच मार्केट में लेते हैं, यानी कि जहाँ बाज़ार वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आप वहाँ पर अगर अपना प्लेस लेते हैं, आप वो स्थान लेते हैं अपना बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारी शॉप होती है। तो वहाँ आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप कहीं दूर इलाके में अगर आप अपनी शॉप ओपन करते हैं, जैसे कि मार्केट से दूर या फिर शहर से दूर, आप आउटर एरिया में अगर अपनी शॉप ओपन करते हैं, तो देखिए वहाँ पर आपका कंपटीशन तो नहीं होता है, बट लेकिन आपको पब्लिक थोड़ी कम मिलती है वहाँ आपको। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने प्लेस ले लिया। अब ये प्लेस तो मैंने बता ही दिया। अब वहाँ पर आपको अपने शॉप को आपको खड़ा करना है। अब उसके लिए भी आप या तो आप इन्वेस्ट करते हो, अपने पैसे से आप खड़ा करते हो, या फिर आप किराए का लेते हो। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपने शॉप तो खड़ी कर दी है, लेकिन क्या कस्टमर आपके आ पाएँगे? नहीं, अभी भी कस्टमर आपके नहीं आ सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा? आपको अपनी शॉप पर आइटम्स रखने होंगे। अब आइटम्स जैसे कि मेरी खुद की अपनी साइकिल की शॉप है। अब मैंने साइकिल की शॉप में मैंने वैराइटीज़ भी रखी है। छोटे बच्चों की भी है, मीडियम वाले बच्चों की भी है, फिर उनसे बड़े बच्चों की भी है। हर एक वर्ग के लोगों के लिए मैंने वहाँ पर साइकिल रखी है कि अगर कोई भी कस्टमर आता है तो उसे कुछ चाहिए, तो उसे किसी दूसरी शॉप में जाना ना पड़े और वो वहीं से अपनी पसंद का वो ले ले। एक ही कंपनी का नहीं, कई कंपनीज़ का मैं रखूँगी कि जिससे कस्टमर को चॉइस करने के लिए आसानी हो। अगर ग्रोसरी की शॉप पर कहेंगे तो देखिए वहाँ पर आप एक सोप की ही बात कर लेते हैं, तो आप कई वैराइटीज़ की सोप वहाँ पर रख सकते हो। जैसे कि आप लक्स का रख सकते हो, आप सिंथॉल रख सकते हो, आप मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ आती है, आप उस तरीके से डव है, वो आप इस तरीके से रख सकते हो कि कस्टमर को जो चाहिए वो आप उसे दे सकते हो। ये हो गया। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है? बिज़नेस स्टार्ट कर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए कि आपका जो है कि टाइम मैनेजमेंट आपके पास में होना चाहिए। आप टाइम को यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते हैं।
टाइम तो प्रॉपरली आपको मैनेजमेंट यहाँ पर करना होगा। प्रॉपरली आप अपने टाइम पर ही ओपन कर सकते हो, अपने टाइम पर ही क्लोज करना है। मौसम आपका खराब हो या फिर आपका ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, आपको अपनी शॉप खोलनी ही पड़ती है, और वो भी टाइमली। अगर आप टाइमली ओपन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कस्टमर आपके मतलब दूसरे शॉप पर भी जा सकते हैं। कि जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारी थोड़ी सी आउटर में शॉप है, तो वहां भी पब्लिक है एंड मार्केट में तो पब्लिक है ही। तो अगर हम थोड़ी लेट अगर ओपन करते हैं तो वहां की पब्लिक क्या होगी कि वो मार्केट की तरफ आएगी, तो लॉस मेरा हुआ। तो मुझे टाइमली अपनी शॉप को ओपन करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। सेकेंड होती है कि आपको स्किल्स भी सीखनी होगी। अब स्किल्स कैसे सीख सकते हैं कि देखिए, अगर मार्केट में आपने शॉप ओपन करी है और ग्रोसरी की आपकी शॉप है या फिर आपकी मिठाई की आपकी शॉप है, ठीक है। अगर कस्टमर आपकी दुकान पर आ रहा है क्योंकि या फिर आपने क्लॉथ की शॉप ओपन करी है, कई कस्टमर्स होते हैं ना कि वो विंडो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बस उन्हें देखना है और कुछ लेना नहीं है। या कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि भाई 10 सामान भी देख लिए, 20 सामान देख लिए, पर उन्हें पसंद ही नहीं आता है। तो यहाँ पर कई बार होता है कि जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो चिड़चिड़ा जाता है कि इनको लेना तो कुछ भी नहीं है, बट लेकिन बस इन्हें हमारा खाली टाइम वेस्ट करना है। लेकिन वहां आपको चिड़चिड़ाना नहीं है। कस्टमर आए हैं तो उनको बिल्कुल आपको प्रॉपरली पेशेंस के साथ में वहां पर आपको उनको वेराइटीज दिखानी होती है। और हो सकता है कि आपने 50 आइटम उन्हें दिखा दिए और उसमें से उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आपका उसने पसंद किया। तो यहाँ पर आपको अपना पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ही आपको पोलाइटली उस कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है। जहां अगर आपने थोड़ा सा उसे अगर अपने अंदर का जो आपको चिड़चिड़ापन या फिर आपने अपना कुछ भी उसके सामने व्यक्त कर दिया ना, तो वो कस्टमर एक बार तो आपकी शॉप पर आ गया है, वो दोबारा कभी आपकी शॉप पर नहीं आएगा। तो यहाँ पोलाइटली आपको उसको हैंडल करना पड़ता है। फिर इससे क्या होगा कि वो जो कस्टमर होगा ना, वो खुद तो आएगा ही, सेकेंड टाइम वो खुद तो आएगा, आपके लिए नए नए और कस्टमर लेकर आएगा कि यस, मैंने तो देखिए, क्योंकि हर कोई पर्सन जानता है कि वो कैसे नेचर का है, कैसा वो व्यवहार करता है, कैसा वो क्या करता है। तो वो और कस्टमर्स को भी लेकर आएगा कि देखिए, मैंने इन्हें इतना परेशान किया, बट इन्होंने इतनी पोलाइटली के साथ में मुझे हैंडल किया, तो जरूर हमें इनकी शॉप पर जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी शॉप पर अगर आपने चिड़चिड़ापन दिखा दिया या फिर उनके साथ में आपने गुस्से से बात करी, तो वो कभी आपकी शॉप पर नहीं आएगा, वो दूसरी शॉप पर हमेशा जाएगा। तो इससे आपकी सेल घटेगी। फिर उसके साथ में क्या होगा, मैंने बताया ही था कि अगर बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, यानी कि एक रिस्क फैक्टर आपको लेना पड़ता है। अब ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि यस, मैंने जनवरी मंथ में इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है और मुझे क्या इनकम सेकेंड डे से आ जाएगी या फरवरी मंथ से ही मुझे इनकम आनी लग जाएगी? बिल्कुल, आपकी अगर आपकी सेल हो रही है, इनकम आनी लग जाएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन जो आपने जो अपना लगाया है, जो आपका अमाउंट है, जो आपका मूल है, जो आपने अपना इन्वेस्ट किया पैसा, क्या वो आप अपने बिजनेस से निकाल लेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। इसको आपको पेशेंसली करना पड़ेगा, क्योंकि एक बिजनेस को ना मार्केट में गुडविल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपके घर का जो खर्च है, जो आपके घर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या जो भी आपका डेली नीड्स का जो आपका खर्च है, वो आपके बिजनेस से ही पैसे उसमें से निकल रहे हैं। तो यस, जो आपकी कमाई हो रही है ना, वो पैसे खर्च भी हो रहे हैं। यानी कि समुद्र में पानी तो है, लेकिन आप उसमें से मग मग करके, जैसे आप में उसमें आप अपना निकालते भी जा रहे हैं। तो यस, वो अमाउंट आपको अभी आपको नहीं मिलेगा, उसको पेशेंसली आपको करना पड़ेगा। और एक टाइम के बाद में आपकी वो इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो आपके बकेट तक आ जाएगा, यानी आपके पॉकेट तक आ जाएगा। तो ठीक हमारे बिजनेस में भी इसी तरीके का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आपका जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो उसको आपको कहां से कहां तक ले जाना है, किस लेवल तक आप अपने बिजनेस को ले जाने की आप सोचते हो, वो आपको एक गोल, वो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि यस, मैं अपने बिजनेस को वहां तक ले जाना चाहता हूं। और उसके लिए आपको स्टार्टिंग में बहुत कड़ी लेवल पर, बहुत ही आपको ये समझ लीजिए, बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस को जमाने में या बिजनेस को स्टैब्लिश करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक दिन आप अपने बिजनेस को उस लक्ष्य तक, उस गोल तक आप पहुंचा पाएंगे जो आपने सपना देखा है।
फिर इसके बाद आगे अपने बिजनेस को, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को आपको ऑनलाइन भी सेट करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एक डिजिटल जमाना हो चुका है। हर एक पर्सन इजी वे में काम करना पसंद करता है, तो घर बैठे ही लोग कमाना भी चाहते हैं, लोग घर बैठे ही सामान भी मंगवाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन भी अपने बिजनेस को सेट करना पड़ेगा। बट यहाँ अगर मैं ऑन बेसिस की बात करूं तो देखिए हमारा बिजनेस ऑलरेडी ऑनलाइन ही है, और यहाँ तो देखिए हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर हम स्किल वगैरह सीख लेते हैं, अगर हम अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी पर्सन को बता सकते हैं कि यस उनका बेनिफिट यहाँ पर है, क्योंकि हर एक पर्सन को हमें बताना क्या है कि आप यहाँ अगर आते हैं तो बेनिफिट आपका है, बिजनेस तो ऑलरेडी अपना वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट भी कर सकते हैं। अब अपने बिजनेस को और एकदम बहुत ज्यादा मजबूत, एक स्तंभ जो उसका है कि नींव को अगर मजबूत करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बुक्स रीड करनी होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा अगर हम बुक्स वगैरह रीड करते हैं ना तो हमारे जो माइंड है ना वो और ज्यादा शार्प होता चला जाता है, हमें एक नॉलेज जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि बुक्स बहुत ही आपका एक करीबी फ्रेंड बन सकता है, एक आपका लाइफ को चेंज करने का आपका एक स्रोत बन सकता है, एक कह सकते हैं कि आपको कामयाबी के उस छोर तक भी पहुंचा सकता है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। अब आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अब बिजनेस तो आपने शुरुआत कर दी है, सब कुछ आपने कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, सारी चीजें आपने कर दी है, लेकिन अब बिजनेस को प्रॉपरली रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, जो आपका आसपास का जो कह सकते हैं ना वातावरण है ना, उसको आपको एकदम फैंटास्टिक रखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ में वहां पर आपको रखना पड़ेगा। आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे ना, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, आपका जो माइंड है ना उसी तरीके से वर्क करने लगेगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि जितनी ज्यादा कान में जो हमारे बातें जाती है ना, उससे हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है ना उसमें बढ़ोतरी भी होती है और घटता भी है। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी बहुत अच्छा यहाँ पर बना सकते हैं। अब आपको जो काम आप कर रहे हो यहाँ पर, आप जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में बिजनेस में आपका बेनिफिट तो नहीं होता है, क्योंकि आप जितना कमा भी रहे ना उतना आपका खर्च भी हो रहा है। तो यस, कस्टमर आएगा, सामान वो लेकर जाएगा, तो इससे आपका जो आपने अपनी शॉप पर जो आपने आइटम्स वगैरह रखे हैं वो आपकी घटेगी भी। तो आपको वापस से अपनी शॉप पर, अपनी दुकान में आपको सामान को वापस से भरना भी पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम ओ कनेक्ट की बात कर सकते हैं कि हम 1 महीने का यहाँ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 1 महीने के लिए हम बाय कर रहे हैं, 1 महीने के बाद में ये टाइम पीरियड हमारा खत्म हो जाएगा, एंड फिर सेकेंड मंथ के लिए, क्योंकि कस्टमर तो ऑलरेडी आएंगे, जनवरी में भी आएंगे, फरवरी में आएंगे, मार्च में भी आएंगे, अप्रैल में भी आएंगे, मई में भी आएंगे, यानी आते ही रहेंगे। तो हमें सब्सक्रिप्शन लेते रहना होगा। अगर जितनी बार हम लेंगे तभी हम कस्टमर के साथ में अपना वो बना पाएंगे कि कस्टमर जब भी वो प्रोडक्ट को बाय करेगा तो हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस में भी है। एंड अपने बिजनेस को अगर हम कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में देखिए समय को बर्बाद करने की यहाँ पर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आप अपने समय का पूरा आपको यूटिलाइज यहाँ पर करना होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑन पैसिव में हम ऑनलाइन बिजनेस यहाँ ऑलरेडी कर रहे हैं। हम अपने एक दूसरे से देखिए हम वर्चुअली ही मिले हुए हैं, हमने अभी तक एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिले हैं। हम कभी एक वेबिनार में जाते हैं, हम दूसरे वेबिनार में जाते हैं, हम तीसरे वेबिनार में जाते हैं, हमें एज अ गेस्ट भी इन्वाइट किया जाता है, हम अपना खुद का मीटिंग क्रिएट करते हैं, हम कहीं पर स्पीच देने जाते हैं, हम कहीं पर शेयरिंग देने जाते हैं, या फिर आज जैसे मंच पर मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने आई हूँ। इस तरीके से हम अपना यहाँ पर एंगेजमेंट भी बना रहे हैं, हम अपना बोनस भी इकट्ठा कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हम अपना वर्क भी यहाँ कर रहे हैं। और देखिए हम अपने अंदर एक डेवलपमेंट भी अपने अंदर कर रहे हैं कि हम आगे आगे जितना ज्यादा हम कर पाएंगे उतना ही ज्यादा हम सीख पाएंगे। क्योंकि हमारे बिजनेस में यहाँ पर मेन चीज है बोलना। जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना
ज्यादा हम अपनी जो हमारी जो बोली है ना उसको हम उतना शार्प कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम उसे एक बोलते हैं ना गहराई तक उसे जैसे कि पेंसिल होती है, बच्चे पेंसिल को जैसे शार्प करते हैं, उसमें जब वो स्टार्टिंग में लिखते हैं तो वो एकदम नोकीली नोक होती है उसकी, धीरे धीरे वो छोटी हो जाती है, फिर उसे वापस से उसको शार्प करना पड़ता है। तो यस, यहाँ पर भी हम जितना ज्यादा अपने आप को यहाँ पर बोलते हैं ना, जितना ज्यादा हम अपने आप को घिसाएंगे या जितना ज्यादा हम अपने आप पर वर्क करेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने आप को तराश पाएंगे, और जितना ज्यादा हम अपने आप को तराश पाएंगे ना, उतनी ही ज्यादा हम पर उतनी हमारी चमक आ पाएगी। और ठीक हमारे बिजनेस में भी यही बात कही गई है, हमारे सीईओ ने भी यही बात हमें कही है कि हम जितना ज्यादा अपने वैल्यू के ऊपर काम करेंगे और जितना ज्यादा हम अपने गुणों के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ पर यूनिक है, हर एक पर्सन यहाँ पर आम ही है और वो खास बनने की कोशिश कर रहा है। तो यस, हमें अपने आप को खास बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ना होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी ने पेशेंसली मुझे सुना और जितनी ज्यादा मेरे पास में मैंने नॉलेज गेन की थी वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाई हूँ। तो आई थिंक मैंने आप तक तो अपना जो मैं मैसेज देना चाहती थी वो मैं पहुंचा पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर इससे भी ज्यादा अगर आप सभी कुछ जानते होंगे तो जरूर आप मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता मैम, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट, क्या बोलूं। ऑलरेडी आप है बिजनेस वोमेन, अभी हम लोग बनने जा रहे हैं बिजनेस वोमेन, लेकिन आप ऑलरेडी बिजनेस वोमेन हो। रेगुलर बिजनेस करते करते हमारे साथ जुड़ते हो, मीटिंग करते हो, घर संभालते हो और क्या क्या, हस्बैंड को भी देखभाल करते हो। मल्टी टैलेंटेड सरिता मैम। और बिजनेस प्लान तो बहुत सुने हैं जिंदगी में, एमएलएम भी करते थे तो वहां पर भी बिजनेस प्लान सुनते थे, लेकिन आज जो मजा आया सुनने में और आपने जो आपका जो प्रेजेंटेशन सुन के मुझे प्राउड भी फील हो रहा है कि इतना अच्छा समझा है बिजनेस के बारे में। आप अच्छा होस्ट करते हो, अच्छा को होस्ट करते हो और presentation देते हो और क्या मोटिवेट करते हो। पावरफुल वॉइस, जब हम बहुत उदास होते हैं तब आपको देख के, आपका आवाज सुन के हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। ये क्वालिटी आप में है और इसके पक्का दोस्ती जो बन चुका है, ये तो दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है आप, आज रियली प्राउड हो रहा है आपके ऊपर, बहुत ही अच्छा और शानदार शानदार। तो नेक्स्ट में अभी अपडेट देने के लिए हमारे जो लीडर ऑफ द लीडर है मिस्टर गौतम सिंह को मंच पर बुलाऊंगी। गौतम सर, आप आइए। आप कल रात थोड़ा update, शायद आपको सभी के लिए थोड़ा सा प्लीज आप दे देंगे, उसके बाद विजय मैम विश्वनाथ सर को मैं एंटर करने वाली हूँ। वेलकम है गौतम सर, मोस्ट वेलकम। I am audible? यस Huh? यस। Okay. Fantastic. Actually, आज थोड़ा सा दुश्मनी मोड़ लिया वो कनेक्ट मेरे से, मैं एंट्री नहीं ले पा रहा था, लेकिन जब 2 टाइम हुआ तब हम एंट्री ले लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम सब मिलके आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। हमारा टारगेट होगा कि हम हर रोज 1-2 करके फाउंडर इसमें जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गौतम सिंह असम से। आज अपडेट के बारे में सुपर्णा मैम ने मुझे जिम्मेदारी दिया है कि अपडेट के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से सभी अपडेटेड हैं, फिर भी अगर बार बार एक ही बात को हम दोहराएंगे तो हमारे दिमाग में उस गौतम सर, आपका साउंड नहीं आ रहा है।
गौतम सर, आपका साउंड नहीं आ रहा है। सुपर्णा मैम, अभी साउंड आ रहा है? यस यस, लाउड एंड क्लियर। कंटिन्यू सर। ओके ओके ओके। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन मीटिंग में बने रहेंगे और एक दूसरे को सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और एक दूसरे से सिखाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। 16 तारीख को वाला जो बात हो रहा था ना, कि 16 तारीख को सर बोले थे कि लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट परचेज, जो हम लोग ओ कनेक्ट का परचेजिंग लास्ट 2 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था लेट नाइट। वहां से लेकर आज तक अभी भी सर वो ऑप्शन खुला रखा। हम लोग जो पहली बार जो लोग परचेज किए एकदम फर्स्ट टाइम 2 सितंबर 3 सितंबर, तब हम लोगों को टोटल $143 पेमेंट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद एक ऑफर दिया गया और उस ऑफर में हम लोग $50 का ऑफर हम लोगों को मिला है और वो अभी तक लागू है। $93 से हम 3 महीने का 90 डेज का पैकेज परचेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये 31 जनवरी तक लागू है, लेकिन 16 जनवरी तक हम लोग जो भी फाउंडर्स परचेस किए हैं उनको फर्स्ट फेज का ट्रैफिक बेनिफिट या जितना भी बेनिफिट वो सारा मिलेगा। तो ये एक डेडलाइन दिया गया था फर्स्ट फेज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सेकंड टाइम ये $93 से हम परचेज नहीं कर सकते। आज भी आप परचेज कर सकते हैं, अप टू 31 जनवरी तक आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो भी नया रेट आएगा, जो भी नया सिस्टम आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। मेरे ख्याल से जितना भी अपडेट है अप टू 31 जनवरी हम लोगों को नया प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, पेड प्रोडक्ट, ओ कनेक्ट के साथ साथ नया प्रोडक्ट और ओ कनेक्ट का नया रेट भी आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि 16 जनवरी का डेट क्या है। सेकंड थिंग, बहुत सारे फाउंडर को ये जानना जरूरी है कि 16 जनवरी का मतलब एक डेट जो सर दिए थे, सर अमेरिका में बैठ के दिए थे, यूएसए का डेट था। हमारे हिसाब से 17 तारीख सुबह ऑन एन एवरेज 10:30 तक ये डेट लागू था। 16 तारीख वाला 17 जनवरी सुबह तक, वहां तक जिन्होंने भी परचेस किए उनको ये बेनिफिट मिला। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो भी बातचीत हुआ है कल का 360 में, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स देखिए, कल जब एसआर आए करीब करीब हमारे 360 स्टार्ट होता है रात इंडिया के हिसाब से रात 12:30 बजे, लेकिन सर आए ऑन एन एवरेज 1 बजे और उसके बाद सर पकड़ लीजिए 22-23 मिनट सर प्लेटफॉर्म में थे। और सर जब आए, सर के साथ सर सीईओ मिस्टर कमाल, मोहम्मद कमाल एंड हमारे हैदराबाद ऑफिस दोनों वहां अवेलेबल थे। कहने का मतलब है
मेरे ख्याल से सर लोग पहले से ही मीटिंग में थे, लेकिन जब उनका मन हुआ कि 360 में आके हम लोगों से थोड़ा बात करेंगे, तो सब मिलके आ गए। हैदराबाद टीम भी आ गया, मोहम्मद कमाल सर भी आ गए और हमारे एस सर भी आए। और एस सर जो आए, हम लोग जो भी फाउंडर्स उनको देखे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो देखने लायक था। लास्ट 2-3 वेबिनार में हम लोग एस सर को देखे हैं, कितना परेशान थे सर, लेकिन कल का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था, थोड़ा नहीं बहुत अलग था। आई एम सॉरी, एकदम बहुत अलग था। बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा था हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है, हमें क्या मिलने जा रहा है। तो ये सारे चीज है पॉजिटिव एंगल। पहला अपडेट यही था कि देयर इज फैंटास्टिक बॉडी लैंग्वेज। और उसके बाद अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में सर बताए कि हमारा अपकमिंग जितने भी पेड प्रोडक्ट है वो सारा तैयार है, और वो सारा प्रोडक्ट रिव्यू में। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजिटल इंडस्ट्री का बिजनेस है, यहाँ हर चीज बार बार चेक किया जाता है, क्योंकि जीरो डिफेक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन जीरो डिफेक्ट देना है। तो सर बार बार इसको चेक कर रहे हैं, सर बार बार टेक टीम के साथ, मोहम्मद कमाल सर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या किया जाए, कौन सा पहला स्टेप लेंगे। इसके बाद एक एक बहुत काम है, ओ वेरीफाई आएगा, ओ डोमेन, डाटा सेंटर, न्यू प्रोडक्ट, न्यू रेट, हमारा पे आउट, बहुत सारा लाइनअप में है। तो कौन पहले करना है, कौन सेकंड करना है, वो सारा चीज के ऊपर बातचीत चलते रहता है कॉन्टिन्यूअस। और हम लोग आशा करते हैं सारे चीज सक्सेसफुली इसी महीने के अंदर हो जाएगा, और मेरे ख्याल से हो भी जाएगा। तो उसके बाद सर सबको बधाई दिए हैं, हमारे टेक टीम, हमारे मोहम्मद कमाल सर, हमारे फाउंडर्स, सबको बधाई दिए हैं, और सबको ब्रेस्ड बोले हैं, ब्रेस्ड फॉर द कमिटेड अराउंड द क्लॉक, अराउंड द ग्लोब टीम। हमारे टोटल ग्लोबल टीम के लिए सर ये बात बोले, एवरीथिंग इज ग्रेट, हर चीज बहुत अच्छा फैंटास्टिक जा रहा है। और हमारे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एलोकेशन ऑफ ट्रैफिक, इसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि कब ट्रैफिक आएगा, कब ट्रैफिक आएगा। तो ट्रैफिक के बारे में सर बोले कि सर कल बोले थे कि यस्टरडे हमारा टीम ये सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे काम में पेड ट्रैफिक एंड अनपेड ट्रैफिक दोनों है। ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें पेड एंड अनपेड दोनों ट्रैफिक है, और दोनों ट्रैफिक में किसको क्या मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन वो डेट एंड टाइम के हिसाब से। पहला बात है कि आप को फाउंडर में कब आए हैं, आपका डेट एंड टाइम क्या है। नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट है, आपका ओ फाउंडर ज्वाइनिंग डेट एंड टाइम। सेकेंड थिंग हो गया आपका सॉरी ओ कनेक्ट का परचेजिंग डेट एंड टाइम। पेड प्रोडक्ट, एक ही पेड प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, उसका परचेजिंग का डेट एंड टाइम, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, यूजर्स का परचेजिंग का डेट एंड टाइम। ओ कनेक्ट पर यूजर्स के लिए तो ओ फाउंडर का कोई मतलब नहीं है, तो उनका ओ यहाँ एंट्री लेना और ओ कनेक्ट का परचेजिंग का डेट एंड टाइम, ये 3 पॉइंट के ऊपर बेस करके ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें किसको पेड मिलेगा, किसको अनपेड मिलेगा, हम टेंशन नहीं लेंगे। आपको पेड मिला, मुझे अनपेड मिला, कल वो पेड हो जाएगा।
क्योंकि जब ऑटोमेशन स्टार्ट होगा कोई रुकने वाला नहीं है, सबको एप्पल्स चाहिए फ्रेंड्स, ये हमें पता है। कल राजेश सर का जो शेयरिंग था उसमें राजेश सर बोल रहे थे कि हम पहली बार जब मैंने ऑन पैसिव में आए तो हमें सिर्फ एप्पल्स चाहिए था, लेकिन आज दूसरा ही कुछ भी नजर आ रहा है। तो ही है जो हम सबको एप्पल्स चाहिए, लेकिन वो डेट एंड टाइम के हिसाब से सारा चीज होगा। उसके बाद क्रिस जॉनसन सर जो टूर कर रहे हैं अपनी कैरावन में, उनका एक अपना कैरावन है और बहुत कर ठंड के अंदर सर टूर कर रहे हैं। उस टूर के लिए सर जॉनसन सर को आगाह किए कि आप थोड़ा सेफ्टी लेके चलिए। सारे फाउंडर्स से मिल रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री जॉनसन सर, ये बहुत ग्रेट न्यूज है। तो जॉनसन सर जैसे लीडर अगर सारे फाउंडर्स से मिल रहे हैं अपने कैरावन में टूर करते हुए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बिजनेस किस तरफ जा रहा है। तो ये और बाकी बहुत सारा बात हुआ, लेकिन उतना बात हम लोग नहीं करेंगे। ये जो मेन स्पेशल पॉइंट था जो बात हम बताए आप लोगों को। तो अभी मैं सुपर्णा मैम को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। ओवर टू मैम। थैंक यू और अपडेट देने के लिए। सुबह राइजन फैन में भी हम लोगों को अपडेट मिल चुका था, फिर भी सभी शायद सुना नहीं था, इसीलिए अपडेट देने को बोला है। थैंक यू फिर से आपको। और मैं अभी ये मंच विजय मैम और विश्वनाथ सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी। सबसे पहले विजय मैम आप आइए और आपका को होस्टिंग कीजिए, सभी को बुलाइए। वेलकम है विजय मैम। Thank you so much, Suparna ma'am. Thank you so much. First of all, We Need मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे सुपर्णा मैम, गौतम सर, हमारे शिवम बैकएंड में बहुत सारा काम करते हैं, हमारे प्रेजेंटर आज की सरिता मैम और ऑल मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे गौतम सर को, जिन्होंने आज हम 2 बार उनको सुन रहे हैं, 2 बार हमने उनसे अपडेट लिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे गौतम सर हमेशा ही हमें अपडेट करते हैं, बहुत सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं हर दिन, तो मैं उनका जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। और हमारी सरिता मैम का तो क्या जवाब, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब, स्पीचलेस हो गई मैं उनको सुन के आज, सच में बहुत माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन सरिता मैम, आपको बहुत 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 कांग्रेचुलेशन मैम। आपका जो प्रेजेंटेशन था ना, सच में माइंड ब्लोइंग था, एक्सीलेंट था। तो बहुत कुछ सीखते हैं हम हमारी सरिता मैम से भी, हर दिन एक मंच पे हम लोग रहते हैं और सारा दिन हम एक दूसरे से बात करते हैं, शेयर करते हैं अपडेट, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है कंपनी में, क्या होने वाला है आगे, सारी चीजें हम एक दूसरे से सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू करती हूँ सरिता मैम आपका, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे बीच में रखा आज, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल हमारे एस सर जो आए रात को, मैंने भी उनको लाइव सुना, सच में अभी गौतम सर कह रहे थे ना, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत एक्साइटेड थे वो, और क्यों ना हो, जो उन्होंने इतने सालों से जो सपना देखा पहले और फिर उस पे जो 6 सालों से वर्क कर रहे हैं, आज वो पूरा हो गया है, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश है, और उनको देखकर हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे थे ना हमारे फ्यूचर के लिए, और अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर के लिए कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही सेफ हैंड में है, और हम लोग बहुत जल्दी जो जो हमारे सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। तो बिल्कुल हम हमारे एस सर को, हमारी टेक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू करते हैं। वो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, और थोड़े टाइम के लिए हमारे एस सर आए क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए बिजी हैं वो अपनी लाइफ में, अपने ऑन पैसिव को लेकर। तो बिल्कुल सारे अपडेट हमारे गौतम सर ने दे दिए हैं, बहुत अच्छा लगा सर। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मेरे को पार्टनर विश्वजीत चक्रवर्ती सर को मैं इनवाइट करती हूँ। सर आप भी आए मंच पर और 2 शब्द कहे अपने, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ सर। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।
सबसे पहले इनिट टू विनिट ग्रुप में आए हुए सभी को मेरा प्रणाम, और यहाँ पे होस्ट, ऑर्गेनाइजर सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, आज जो प्रेजेंट दिए सरिता मैम, वो तो माइंड ब्लोइंग था ही। हम लोग सरिता मैम को बहुत प्राउड फील करते हैं, इतना अच्छा प्रेजेंट भी करते हैं, होस्ट को होस्ट सब कुछ करते हैं, फुल ऑफ पैकेज है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो सरिता मैम ने बोला, बिजनेस जब हम लोग करते हैं ना, उसमें एक रिस्क फैक्टर भी आ जाते हैं। ये जो रिस्क फैक्टर है ना, हम लोग एस सर जब ऑन पे सिर्फ स्टार्ट भी कर रहे थे, उनका ऊपर भी एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, क्या हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। लेकिन ये धीरे धीरे करते करते एक मैनेज करते करते एक ऐसा माहौल क्रिएट किए, ऐसा कंपनी क्रिएट कर दिए, आज वो सागर से भी गहरा है, जिसको समझने के लिए हम लोगों को सालों साल लग जाए, हम लोग वो जान भी नहीं पाएंगे पूरी तरह से। एक इतना बड़ा बिजनेस मॉडल उन्होंने खड़ा किए हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों के फ्यूचर के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं। कल भी जब 360 वेबिनार हो रहे थे, उसका पहले भी टेक टीम, सारे टीम के साथ वो मीटिंग भी कर रहे थे। जब हम लोग एस सर को देखे ना, उनका बॉडी लैंग्वेज जो था, उनको देख के ही हम लोगों के ऐसा लगा, ये पॉजिटिव फील आया, सब कुछ राइट ट्रैक में जा रहा है। सब कुछ किसके लिए कर रहा है? सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही कर रहे हैं। यस सर, जितने भी धन्यवाद दूं बहुत कम है। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, सारे अपडेट तो हमारे गौतम सर दे ही चुके हैं, उसका ऊपर कुछ बोलना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तो मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ विजय मैम, प्लीज आप आइए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विश्वनाथ सर, बहुत अच्छे से आपने अपनी दिल की बातें रखी हमारे बीच में। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट में स्वरूप सिंह राय जी हमारे बीच में हैं। सो मोस्ट वेलकम स्वरूप सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आए और आज के सेशन को लेकर फीडबैक और अपने मन की बात शेयर करिए सर। मोस्ट वेलकम स्वरूप सिंह रॉय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, प्रणाम, जो भी यहाँ पर आए हुए हैं आज के मीटिंग पे, हमारे ये इनिट टू विनिट ग्रुप पे। तो सभी को नमस्ते। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तकरीबन 9 बजे मैं यहाँ पे आया, तो सरिता मैम ऑलरेडी बोल रही थी। तो जब मैंने एंट्री लिया तो वॉइस सुन के पता चल गया, वीडियो भी ऑन था, कि मैडम का वॉइस मैं पहचानता हूँ। इतना फ्लॉलेस, तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे आज का टॉपिक को। डेफिनेटली मतलब जिस तरीके से मैडम ने एक्सप्लेन किया बिजनेस को लेके, बिजनेस मैनेजमेंट जो आज का टॉपिक है उसको लेके, बहुत ही खूब रहा, बहुत ही अच्छा रहा। एक जो मतलब नॉर्मल पर्सन है, जो बिजनेस फील्ड में नहीं है, उसको शायद एक डायमेंशन मिला होगा, एक होगा कि कैसे होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। और हम लोग जो अभी जिस फील्ड में है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा नहीं है, वो नॉन ट्रेडिशनल, जो आज के डेट में एक ही साथ में बहुत कुछ चीज ऑफर कर देता है। जैसे कि मैडम ने सब मेंशन, बिजनेस करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, कैसा करने से एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ। तो दो करना चाहता हूँ, आई होप मैडम ने भी ऐड किए होंगे शायद, फिर भी मैं ऐड करता हूँ कि दो चीज और भी की फैक्टर्स है बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए मेरे हिसाब से। एक है माइंडसेट, सेकंड गट्स।
ये 2 चीज बहुत ही कीकल थिंग है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि बिजनेस करना वो डिसीजन होता है करते अबव 85% टू 90% पीपल, हम लोग जो सोचते हैं वही होता है जो बाकी लोग सोचते हैं कि जॉब करेंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हो, वो जॉब करने के लिए सोचते हैं, एफर्ट देते हैं, डे इन डे आउट वर्क करते हैं कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इयर्स उसको एक जॉब मिल जाए। लेकिन उसके अलावा जो दुनिया को चला रहा है वो तो बिजनेस है, क्योंकि जो जॉब करने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री में जो जॉब करने के लिए जहां पर जाते हैं वो एक बिजनेस है, एक किसी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जाते हैं। लेकिन उसमें मैं नहीं घुस के अगर अपना कुछ आ, मतलब क्रिएट करूं, वो एक आता है माइंडसेट से। आज के डेट में एक टर्मिनोलॉजी बहुत साउंड है, बहुत लेके काम भी हो रहा है, वो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ये कोई प्रोफेशन नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप है एक माइंडसेट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक माइंडसेट होता है कि ये कुछ डिफरेंट करेंगे, अलग करेंगे, जो बाकी कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, मैं अलग कुछ करूंगा कि भीड़ में से मुझे थोड़ा अलग कर दे। वही होता है एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योर्स जो आज के डेट में उठ के आ रहा है, सब उसका माइंडसेट होता है अलग, और उसका गट्स रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। कुछ दिन का ही बात है, अब बहुत किसी ने फॉलो किया है, बहुत किसी ने फॉलो नहीं किया है। वो है एक शो होता था, शार्क टैंक इंडिया। तो शार्क टैंक में जो देखता है वो जानता है कि उसमें वो एक ऐसा शो है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स जब आता है तो उसको उनको थोड़ा सजेशन दे के कैसा करने से अच्छा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट होता है वहां पर, तो वो एक शो है। तो वहां पर देखने को मिलता है कि बिजनेस जो लेके आ रहा है, ऑलरेडी मैं एंटरप्रेन्योर अगर हूँ, एक कॉन्सेप्ट को लेके काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो मॉडल पहले ही कोई लेके चले आया है, या फिर उसको लेके काम हो रहा है। आज के डेट में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉपर मतलब इंफॉर्मेशन रिसर्च करने के बाद, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट, सही तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद एक बिजनेस बिल्ड करना बहुत मतलब हार्ड है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हार्ड है। लेकिन आज हमारे हाथ में जो आ गया है एक बिजनेस ऑन पैसिव, जो कि नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल मतलब कैटमो के बारे में हमने सुना है, ऑटोमेशन के बारे में हम लोगों ने सुना है, ट्रैफिक एलोकेशन के बारे में हम लोगों ने सुना है। ये सब चीज ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है, मतलब होता है अपने आप, मतलब अचानक से कहीं से ट्रैफिक आ गया, ऑल ओवर द ग्लोब आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल मार्केट में अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा एरिया, मेरा जहां पर मैं रहता हूँ उसका अड़ोस पड़ोस रहेगा, या फिर कुछ डिस्टेंस तक ही रहेगा, 5 to 6 किलोमीटर्स, मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स, ऐसा रेडियस रहेगा मैक्सिमम। लेकिन मैं अगर थोड़ा ऑनलाइन पे आ गया तो थोड़ा मेरा रेडियस बढ़ सकता है, लेकिन वहां पर भी कंपटीशन है। अभी हमारे हाथ में रेडीमेड दुकान है, उसमें कस्टमर्स आने वाला है, प्रोडक्ट्स बढ़िया है, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट तभी करेंगे कि बिजनेस जब आगे जाएगा, और बिजनेस तब भी आगे जाएगा जब मेरा प्रोडक्ट्स अच्छा होगा। बिजनेस का प्रोडक्ट से ही बिजनेस का नाम होता है। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास इतना बढ़िया है, यूनिक है, इसको लेके पहले कभी बात नहीं हुआ है। अभी ओ कनेक्ट में देखिए ना कितना सारा ऑप्शंस है, जो पहले जूम, गूगल मीट, इसमें तो इतना सारा ऑप्शंस नहीं है ना, फिर भी वो अभी भी मार्केट में है। ऐसा नहीं है वो वैनिश हो गया है, लेकिन ओ कनेक्ट आने के बाद, ओ कनेक्ट जब और भी फ्लरिश कर जाएगा, और भी ज्यादा लोग यूज करेंगे, तो डोमिनेंट हो जाएगा। ये ऑलरेडी डोमिनेंट हो भी चुका है, लेकिन और भी डोमिनेंट होना है, तब सोचिए कि क्या होगा। तो उस टाइम पे हमें अलग से मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो कंपनी हम लोगों के लिए कर रहा है। तो अगर अगर हमें अपना बिजनेस को, जो आज का टॉपिक है ना बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेज करके चलना है, तो कंपनी पॉलिसी के साथ ही हमें चलना पड़ेगा। ये जो अपडेट गौतम सर ने अच्छी तरीके से दिया है, तो उसको हमें समझना है, समझ के फॉलो करना है। और मेरे अगर कुछ टीम है, मैं अगर बिजनेस को लेके काम कर रहा हूँ, तो उसको स्प्रेड करना है, सही तरीके से इंफॉर्मेशन को देना है। तो माइंडसेट होना चाहिए,
मतलब माइंडसेट इसलिए होना चाहिए कि मैं अपडेट लूंगा, अपडेट लेके कुछ करूंगा, अपना बिजनेस को लेके सोचूंगा, ये एक माइंडसेट है। बिजनेस को दे रहा हूँ, बिजनेस को जो सामने वाला सुन रहा है, वो उसको सुन के, उसको अपॉर्चुनिटी को फील करके एक्सेप्ट अगर करता है, तो उसमें गट्स होना चाहिए। मतलब वो गट्स है तभी वो एक्सेप्ट कर रहा है। अदरवाइज तो वो बोलेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, मैंने पहले सुना है, ऐसा नहीं होता है, एक्सेट्रा बोल के हमको डिसअपॉइंट कर देगा। लेकिन वो भी पॉजिटिव लेके पॉजिटिव आउटपुट देना, ये भी एक गट्स है। एंड आफ्टर दैट अगर कोई बिजनेस अलग से बिल्ड करना चाहता है, उसके बाद एक्सेट्रा जो इन्वेस्टमेंट है, वो बाकी जो सब प्रोसेस है, वो तो आता ही है, वो तो होगा ही, अदरवाइज बिजनेस रन नहीं करेगा। तो यही है बिजनेस मैनेजमेंट लेके। मैं मतलब जो भी मेरा समझ है, मैं तो एमबीए का भी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट में रह के, एसोसिएशन में रह के, ये सारे जो अभी इतने दिनों से बोल रहे हैं, वो समझ के मेरा ये ख्याल हुआ है कि माइंडसेट होना ज़रूरी है। मतलब मेरा दिमाग का दरवाज़ा खुला रहना ज़रूरी है, तभी होगा कुछ। एंड गट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, जो मेरे अड़ोस-पड़ोस में जो रहता है, वो नहीं कर रहा है। मैं अलग, मैं ऑन पैसिवियन हूँ, जो बाकी नहीं है। तो मैं भीड़ से अलग हूँ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू मुझे अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, विजया मैम। एंड सभी को वंस अगेन थैंक्स, एंड ओवर टू द होस्ट। वाओ, थैंक यू सो मच स्वरूप सर, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक और वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। ये हमारा यूथ है, सच में हम इनसे सीखते हैं। बहुत ही अच्छा आपने ऐड ऑन भी किया, 2 जो पॉइंट्स आपने ऐड ऑन किए और बहुत अच्छे से ऑन पैसिव को एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सो मच स्वरूप जी आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं भास्कर भाई को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम भास्कर भाई, आप मंच पर आए और आज के सेशन पर फीडबैक सर दें अपना। मोस्ट वेलकम भास्कर भाई। थैंक यू विजय मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सभी को, को होस्ट सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। और सुपर्णा मैम और शिवम को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि सुपर्णा मैम आज इतना अच्छा एक मंच बनाया है, जहाँ पे हम लोग एक फैमिली की तरह रोज इस मंच पे आते हैं, बातचीत भी करते हैं, सीखते हैं और सिखाते भी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू शुभम। नाइस सरिता मैम, आज आपने जो प्रेजेंटेशन रखा है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है। बस इस प्रेजेंटेशन से मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए मैं कुछ टिप्पणी भी नहीं करूंगा, क्योंकि सरिता मैम खुद एक बिजनेसमैन है और बिजनेस को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि बिजनेस क्या है, और आने वाले दिन पे जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में क्या करना होगा, वो सरिता मैम को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ से आज जो सरिता मैम ने जो बात बोला है, उसके ऊपर मैं एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि हम लोग एक बना हुआ बिजनेस हम लोग को मिल गया है, बने बनाए। जो बिजनेस आज के डेट में करने के लिए जाएंगे तो बहुत कुछ उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है, फाइनेंशियली हो, आपका एडवर्टाइजिंग हो, बहुत कुछ। तो वो चीज आज के डेट में, जहाँ हम लोग ऑन पैसिव में हैं, वो चीज हम लोग को करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल चुका है यहाँ पे। खाली एक ही चीज करना है, ऑन पैसिव के बारे में जानना है, सीखना है, और दूसरों को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, बस यही करना है और कुछ नहीं। थैंक यू सरिता मैम, आज आपने बहुत आज जो टॉपिक था इसके ऊपर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है। और जाते जाते मैं एक बात बोलूंगा एस सर के ऊपर, कि आज का काल जो 360 अपडेट दिया था सर ने, सभी ने, गौतम सर ने भी बहुत अच्छा तरह से उसको एलोब्रेट किया है। देखिए, जो बंदा दूसरों का खुश के लिए खुशी होते हैं ना, वही बंदा बहुत बड़ा इंसान होते हैं। जैसे हमारे एस सर दूसरों को खुशी के लिए दिन रात 24 घंटा काम करते हैं, आज के डेट में मिलेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। शायद हम लोग बहुत पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया था,
शायद हम लोग को आज ये ऑन पैसिव मिल चुका है, वो भी सब कुछ बना हुआ। बनाया कौन है और उसके भागीदारी कौन हो रहा है? पूरा 14 लाख फाउंडर। अब सोचिए, ना जाने आने वाले दिन पे इसका रेशियो और कितना बढ़ेगा। और डेफिनेटली बनेगा, जिसका मिशन विजन नेक होता है, नेक है आज के डेट में भी। और वो गौतम सर का जो आज सुबह का अपडेट था, खुशबू मैम का अपडेट था, आप सबको पता है। तो सही में हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। खाली एक चीज हम सभी को बोलेंगे, आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, दिल से, मन से पूरा इसको समर्पित कर दीजिए। देखिएगा आने वाला दिन क्या होते हैं। ऑलरेडी हमारे कंपनी बहुत ऊंचा जगह पे चला गया है, बहुत ऊंचा जगह। अब सोच भी नहीं सकते हैं हमारे बैक एंड में, हमारे पीछे क्या क्या हो रहा है। बोलते हैं ना, अगर पत्थर में भी आप भगवान को ढूंढेंगे ना तो वो मिल जाता है। वन पैसिव यही चीज है, मगर वो मन तन सब कुछ उसमें देना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो थैंक यू सरिता मैम, आज बहुत अच्छा आपने इस प्रेजेंटेशन को रखा है और सभी ने सुना है। यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूंगा। ओवर टू होस्ट विजय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, आपका वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि गॉड गिफ्ट है ये आईडी हमारे लिए ऑन पैसिव हमें गॉड गिफ्ट है। कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा के या फिर हमारे कुछ ना कुछ अच्छे कर्म थे जो ऑन पैसिव हमें मिला है। तो बिल्कुल हमें ऑन पैसिव में एंगेज रहना है, कद्र करनी है जो आईडी हमें मिली है, जो सर ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है उसकी हमें कद्र करनी है और बिल्कुल इसमें एंगेज रहना है, सीखते रहना है। थैंक यू सो मच भास्कर भाई आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। एंड नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को बुलाना चाहती हूँ मंच पर। मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम, आप आए और आज के प्रेजेंटेशन पर फीडबैक दे मैम। मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और इस मंच में जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और सुपर्णा मैम और गौतम सर को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मंच हमारे लिए तैयार किया। और हम यहाँ से इतनी अच्छी नॉलेज, हर रोज इतनी अच्छी नॉलेज गेन करते हैं। थैंक यू। और आज जो सरिता मैम ने प्रेजेंटेशन रखी बिजनेस के ऊपर, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ। तो मेरे को भी जो बातें कही वो सभी बातें एक बिजनेस वूमेन में होनी चाहिए। तो मेरे को बहुत बहुत अच्छी बातें लगी इनकी। और गौतम सर ने भी जो आज मतलब के 360 की अपडेट के बारे में हमको इतनी अच्छी नॉलेज दी, बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि जो एस सर ने कल आए थे 360 में, उन्होंने बोला कि जो हमारा मतलब के जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं कस्टमर जो तो इनके ट्रैफिक जस मैम ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो इसके बारे में जो इतनी अच्छी हमें नॉलेज दी कि हमको देखो, किसी को अगर किसी को 4 कस्टमर मिलते हैं, किसी को 2 मिलते हैं, तो किसी को पेड कस्टमर मिलता है, तो हमें पैनिक नहीं होना है क्योंकि ये सब हमारे लिए ही है। ऐसा ने बोला है मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। तो ये तो हमें सर ने बोला कि डेट के हिसाब से मिलेगा। जैसे जैसे हमने ऑन पैसिव के अंदर हमने आए हैं, ऐसे ऐसे जो हमारी डेट होगी उसी के हिसाब से, जैसे हमने मतलब कि ओ फाउंडर के अंदर जैसे जिस डेट पे आए हैं और जैसे हमने अपना पैकेज बाय किया उसी हिसाब से। तो ठीक है, जो भी करेंगे सर हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। हमको इसमें कोई भी मतलब के ऐसी पैनिक नहीं होना है, कुछ भी नहीं सोचना है। हम खुश हैं सर के फैसले से, जैसे उनका फैसला होगा ना हमारे सिर आंखों पे हम बहुत खुश होंगे। जैसे भी
मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को कौन सा ट्रैफिक मिल रहा है। तो बहुत 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 थैंक्स करते हैं हम सर का। और विजय मैम ने भी सही बोला, कोई जे हमें गॉड गिफ्ट है और कोई पिछले कर्म के हमारे कोई अच्छे कर्म जुड़े हैं जो हमें जे बिजनेस मिला। और मतलब कि इतने अच्छे हमारे सीईओ जो हमारी इतनी, आज के जमाने में कौन किसी की चिंता करता है, और उनको दिन रात हमारी चिंता लगी हुई है। तो बहुत 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 भगवान को भी थैंक्स करते हैं और सर का भी। और जो हमारे मतलब के लीडर है जो हर समय हमको सिखाने के लिए देखो कितनी रात रात तक तैयार बैठे हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी 2 शब्द सीखने के लिए मीटिंग में आए और अपने मतलब के जो भी नॉलेज मिलती है उसको गेन करें, उस पे मतलब के हम अमल करें, अपने दिमाग में रखें बातें, और अपने बिजनेस को फिर ही हम आगे ले पाएंगे। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए और वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एंड नेक्स्ट मैं रेखा रानी जी को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम रेखा रानी जी, आप आए और आज के हमारे सरिता मैम की प्रेजेंटेशन पर फीडबैक दे। मैम मोस्ट वेलकम रेखा रानी जी। रेखा रानी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम मैम, आपका मंच पर स्वागत है। खुलता ही नहीं है। खुल गया। यस नमस्ते विजय मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम आज मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ बोलने के लिए, सॉरी मैम, मैं इतना ही बोल पाऊंगी। थैंक यू सो मच रेखा रानी जी, इट्स ओके कोई बात नहीं, आप सुन रहे हैं, आपने सरिता मैम को सुना है, ये भी बहुत काफी है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम आपको जरूर सुनेंगे मैम। और नेक्स्ट मैं सुमन देवी मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम सुमन देवी मैम, आप मंच पर आए। और इसके बाद मैं माइक को हैंड ओवर करूंगी विश्वनाथ चक्रवर्ती सर को। सो मोस्ट वेलकम सुमन देवी मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे मैम। मोस्ट वेलकम सुमन मैम। सुमन देवी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सुमन मैम, सुमन दिनेश सिंह मैम। ओके सो हेलो। यस मैम, यस मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और यहाँ पे होस्ट और सभी जितने भी हमारे भाई बहन पैनल पे बने हुए हैं सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और सरिता मैम का बहुत ही प्यारा से मतलब प्रेजेंटेशन था, और गौतम सर भी हमारे बहुत अच्छे से मतलब जो अपडेट आया है वो सब से मतलब दिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जितना भी हमारे भाई बहन सभी शेयरिंग दिए बहुत प्यारा था। तो इतना ही बोलूँगी मैम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपको वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और नेक्स्ट मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती सर को मंच पर बुलाऊंगी। और सर प्लीज आप आगे का सेशन को कंटिन्यू करें सर। मोस्ट वेलकम विश्वनाथ चक्रवर्ती सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी ने अपने अपने शेयरिंग भी रखी यहाँ पे, सरिता मैम जो प्रेजेंटेशन दिए सभी ने वैल्यूएबल शेयरिंग भी रखी, अपना फीडबैक दिए, बहुत ही अच्छा। स्वरूप जी बहुत अच्छा फीडबैक दे चुके हैं। इसके पहले हम लोग ऑन पीसी में आने के पहले हम लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं था कि वो डोमेन क्या है, क्या चीज है, उसमें डोमेन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। हम लोग जब ऑन पीसी में आए पूरा डीपली हम लोग यहाँ कुछ स्टडी किया तभी हम लोग चले गए, हाँ ये ओ डोमेन एक चीज है। वहां पे जाने के लिए बहुत सारा प्रोसीड्यूर होता है, वो काज करना पड़ता है। वो आई कैन, पहले हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे क्या है आई कैन, क्या है ओ डोमेन।
तो यही ऑन पैसिव है। हम लोग आने के बाद सब कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे जान भी चुके हैं। तो थैंक यू एवरीवन अपना अपना शेयरिंग और फीडबैक देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सब बुलाना चाहता हूँ। निरुपमा साहू मैम, प्लीज आप आए। दो सब यहाँ पे सविता मैम का जो प्रेजेंटेशन था कुछ फीडबैक दीजिए प्लीज मैम। निरुपमा मैम, निरुपमा साहू मैम अवेलेबल है? शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, मैं दोबारा बुला लूंगा मैं वहाँ पे उनको। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाह रहा हूँ विप्लव घटक। विप्लव घटक सर प्लीज आइए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए श्वेता मैम का जो प्रेजेंटेशन था। थैंक यू विश्वनाथ सर, आज का शेयरिंग बहुत अच्छा लगा, खास करके गौतम सर का फीडबैक और सरिता मैम का भी बहुत अच्छा लगा, स्वरूप सर का भी बहुत अच्छा लगा, साथ में भास्कर मंडल सर और आपका विजय मैम का भी बहुत अच्छा लगा। सबका कुल मिलाकर सबका शेयरिंग बहुत अच्छा लगा। इसमें और कुछ ऐड ऑन करने का जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो करो और काम करो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विप्लव घटक जी, आप रेगुलर आते रहिए, सुनते रहिए और रेगुलर अपडेट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैं बुलाना चाह रहा हूँ सतपाल थपा सर, ग्रेट पर्सनालिटी। सतपाल थपा सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो होस्ट, को होस्ट और मंच में जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। और माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन आज सरिता मैम की, सही में उन्होंने आज बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छा शेयरिंग किया। और उसके बाद गौतम सर ने जो हमारे 360 की जो अपडेट थी वो बहुत बढ़िया बताई। और सही में बहुत बैकएंड में काम हो रहा है। जिसने भी कल का रात को जो वेबिनार देखा होगा तो देखा होगा कि आपने रात को 1:15 बजे करीब 1:15 के करीब आए थे सर, और साथ में अपने हैदराबाद की टीम भी थी। तो हम यहीं से हमें पता चलता है कि जो हैदराबाद में टीम जो उस टाइम पे ऑनलाइन थे तो दिन रात वो काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। और हम लोग क्या थोड़ी जानकारी भी नहीं ले सकते क्या? तो हमें जानकारी लेनी है। हमारे लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है और हम लोग बहुत ही सेफ हाथों में हैं। तो सो आप जानकारी लेते रहिए और अपने ओकनेट के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो आने वाले 3-4 साल में हर घर में होंगे। ये प्रोडक्ट हमारा हर घर में ऑन पैसिव होगा। तो आप इतने बड़े मंच पे हैं तो आप जुड़े रहिए इसमें और जानकारी लेते रहिए। बैक ऑफिस में भी जानकारी लेते रहिए, किसी की भी नेगेटिव बातें में ना आए और ना ही नेगेटिव वीडियो सुने। सो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सतपाल सर, थैंक यू। आपका डेडिकेशन तो बनता ही है, इतने अच्छा वैल्यूएबल शेयरिंग भी रखते हैं। हम लोगों को भी और इनकरेज भी मिलते हैं, आप रेगुलर आते भी हैं। थैंक यू वेरी मच। निरुपमा साहू अवेलेबल है? निरुपमा साहू अवेलेबल नहीं है तो मैं फिर से बुला लूंगा बाद में, शायद नेटवर्क का कुछ इशू होगा। एक्चुअली बीजा में यहाँ पे मेरा कुछ देखा भी नहीं रहा, कुछ कोई है क्या कोई नहीं है। मेरा थोड़ा नेटवर्क भी इशू चल रहा है, कुछ कोई है क्या बीजा मैम प्लीज? सर निरुपमा मैम है, उसके बाद लीला देवी मैम है हमारे बीच में। अच्छा जी थैंक यू मैम। तो लीला देवी मैम प्लीज आइए, आपका स्वागत है
सरिता मैम का जो आज को प्रेजेंटेशन था उसके ऊपर कुछ आपका शेयरिंग और फीडबैक प्लीज दीजिए। वेलकम मैम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम, हेलो। प्लीज वेलकम। हाँ सर, मैं लीला देवी के हस्बैंड बोल रहा हूँ, दुर्गानंद पासवान। वेलकम सर, वेलकम। जी सर, धन्यवाद। दरअसल क्या है कि हम लोग तो मार्केट में रहते हैं और लीला देवी जो है बात करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते रहती है, और इस वजह से उसका जो शेयरिंग होता है मैं ही करता हूँ। और मेरा जो खुद का फोन है वो थोड़ा पुराना मॉडल है, तो वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है मीटिंग को ना, इस वजह से इस फोन से मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। और बहुत अच्छा टॉपिक है आज का हम लोगों का, जो धैर्य रखना। बिजनेस में सबसे बड़ा बात होता है धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और हम लोग रख भी रहे हैं, रखना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं है पेशेंस, तो वो कुछ उलट सुलट वीडियो या कुछ बातें करते रहते हैं, दिन भर देखता रहता हूँ मैं, पर मैं किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं करता हूँ। अदर जैसे अदर टीम हम बोल सकते हैं एक तरह से, वो लोग भी जानकारी मांगते रहते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन मैं उतना फील नहीं करता हूँ। मैं अपने आप में मस्त हूँ और अपना सिस्टम को देखता हूँ। हमारा सिस्टम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। हमारा टेक टीम जो है दिन रात मेहनत करते हैं। एज सर भी बराबर वेबिनार में आते हैं, तो वेबिनार तो इंग्लिश वेबिनार तो हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे हमारी बहन है सुपर्णा सिंह और गौतम सर और सरिता मैम, विजया कुमारी मैम, रेखा मैम, यानी खुशबू मैम, जो भी हैं, इन लोगों के साथ जुड़ता हूँ, सुनता हूँ इनको, और इन्हीं लोगों से मुझे बहुत सारे कुछ जानकारी मिल जाती है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम एक परिवार में हैं, और हमारी इतनी बड़ी परिवार और फैमिली है। अगर किसी दिन ना सुने इन सबको तो महसूस होता है कि हमने आज कुछ हमारा खो गया हो, ऐसा महसूस होता है कि हमारा कुछ खो गया हो। अगर इन सबको ना सुनूं किसी भी दिन किसी कारण से, तो एक तरह से बेचैनी जैसा होता है। सरिता मैम है, दिन में एक बार उनको जरूर सुनता हूँ, और गौतम सर है, खुशबू में अपना सुपर्णा मैम है, सबको सुनता हूँ। और इनसे मुझे खुद कोई विषय पर बात करने से ज्यादा इन सबको सुनने में आनंद आता है। तो बस यही मेरी कहानी है कि मैं बस सुनने में खुश रहता हूँ। जो भी सुनता हूँ, जो भी विषय पर बात करते हैं, तो बहुत आनंद आता है, और कुछ न कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। तो हम आगे हम लोग सीख रहे हैं एक तरह से। मुझे 3 साल से ऊपर हो गया है ज्वाइनिंग को, और जब से मैंने ज्वाइन किया तब से ही मीटिंग में आना शुरू कर दिया था। उस टाइम तो जूम मीटिंग होता था, तो जूम मीटिंग में ऐसा हो जाता था कई बार एंटर होने का मौका नहीं मिलता था, तो यूट्यूब पर सुनते थे। कैपेसिटी कम होने के कारण इतने लोग आ जाते थे कि हम लोग यूट्यूब पर आना पड़ता था, डायरेक्ट जूम मीटिंग में नहीं सुन पाते थे। लेकिन हम बराबर तब से सुनते ही रहते हैं, और जिस दिन भी नहीं सुने तो एक तरह से कुछ बेचैनी सा हो जाता है दिल में, और बहुत अच्छा लगता है सुन के। कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें मिलते हैं। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली में हम लोगों को जो प्यार मिला,
हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। फिजिकल हम लोग कभी मिले नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली घर में परिवार होता है और कोई इधर उधर हो जाता है तो लोगों को दुख होता है। उसी तरह हमें ये मीटिंग में अगर हम नहीं आते हैं और नहीं सुनते हैं तो मुझे वैसा ही फील होता है। सभी को नमस्ते, धन्यवाद सर। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है। सर आपका वॉइस आ रहा है, शायद विश्वनाथ जी का नेटवर्क का इशू है। विश्वनाथ जी आप हैं? मेरा आवाज आ रहा है क्या भास्कर सर? हाँ जी हाँ सर, जी सर, अब आ रहा है। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर आपका आवाज। ओके, विश्वनाथ जी, मैं दुर्गानंद पासवान जी से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। ओके सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गानंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना इनोसेंटली बोलते हैं ना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है आपके दुकान की चाय हम पी रहे हैं वर्चुअली। जरूर सर। और आप सबका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि जी 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 कैसे हम लोग एक दूसरे से मिल पाए और हमारे पास आए तो हमारे तो क्या कहते हैं, भाग ही चमक जाए, ऐसा मुझे लगता जी, है। बिल्कुल आएंगे, जी सर। बिल्कुल आएंगे सर। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको देना है सर। देखिए, आप जब लीला देवी मैम की मोबाइल से आते हैं ना, तब जी सर। आपको तो लिंक को क्लिक करने के बाद आप लीला देवी की मेल आईडी एंड पासवर्ड को देते हैं। जी लेकिन उस जगह पर अगर आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड को दीजिएगा तो आप अपना नाम पे एंट्री ले सकते हैं। जी सर। डिवाइस कोई बात नहीं है। जी 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 आप उनकी मोबाइल पे अगर अपना मेल आईडी और पासवर्ड दीजिएगा तो आपका नाम आ जाएगा। जी तो सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ये जी जानकारी देने के लिए मैं थोड़ा सा आपको, धन्यवाद सर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। ओके, ओवर टू यू विश्वनाथ जी। थैंक यू इतनी बढ़िया जानकारी के लिए गौतम सर। ये भी टेक्निकली एक बात था, हर किसी को ये मालूम जानकारी भी नहीं था। ये भी एक पार्ट है। देखिए ना, हम लोग एक फैमिली मेंबर ही है। किसी का कोई प्रॉब्लम हो, ये शेयरिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। यही कॉन्पिसिव है, यही ओ कनेक्ट है, सबको जोड़ के रखा है यस सर ने। तो थैंक यू गौतम सर। उसके बाद मैं सुपर्णा मैम को बुलाना चाहता हूँ 2 शब्द कहने के लिए। सुपर्णा मैम प्लीज आइए। थैंक यू विश्वनाथ सर। सभी का शेयरिंग हो चुका है क्या सर? ये सर लगभग तो शेयरिंग हो चुका है सबका ही। ओके के ना, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त हुआ है। मैं सभी को थैंक यू देना चाहूंगी। सरिता मैम का जो शेयरिंग प्रेजेंटेशन जबरदस्त था, और आए बहुत दिनों बाद जुड़ने लगे हैं। स्वरूप तो अच्छा बोलते ही है, और मैं चाहूंगी उनको नेक्स्ट देने के लिए आज उनको फोन में बात करेंगे। टेक्निकल प्लीज जानना है, हम लोग उनसे सीखेंगे, क्योंकि यंग जनरेशन के साथ ही हम जान पाएंगे कैसे हम टेक्निकल सीख पाएंगे। तो सभी को थैंक यू। और लास्ट में गौतम सर अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, उसके बाद हम सीधे को कंडक्ट करेंगे। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सुपर्णा मैम। थैंक यू, मेनी थैंक्स। सर मीट हो गया सर। अभी आवाज आ रहा है ना? एकदम एकदम क्लियर है सर। हाँ हाँ,
थैंक यू। सरिता मैम का पूरा शेयरिंग मैं सुना हूँ, लेकिन मैं सरिता मैम के बारे में कुछ अपना बयान नहीं रखा। तो सरिता मैम जो भी बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताए ना, हम सब उसको सिर्फ सरिता मैम का तारीफ कर देने से बात नहीं बनेगा, क्योंकि आज के डेट में हम बिजनेसमैन, बिजनेस वोमेन बन चुके हैं। कल के डेट में हमारा इनकम जनरेट होगा, हम विड्रॉल्स लेंगे, हमारा पे आउट आएगा, हमारा बैंक भरेगा, लेकिन हम कुछ सीखेंगे नहीं कि क्या है बिजनेस, कितने डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, क्या फेस, जैसे स्वरूप जी ने भी बताया, क्या क्या आपको मार्केट में फेस करना पड़ता है, मतलब बिजनेस में वो कुछ भी हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए बिजनेस में एक बात क्या होता है कि आप बिजनेस जब माइंडसेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो पहला तो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट में ही हम लोग फेल हो जाते हैं। सेकंड आ जाएगा आपको पेपर वर्क तैयार करना, वो एक आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। फिर मार्केट का कंपटीशन, फिर कस्टमर डेवलपमेंट, कस्टमर आपको बनाना पड़ेगा, फिर उस कस्टमर को पकड़ के रखना है, फिर आपको मार्केटिंग में जाना है। बहुत सारा पॉइंट ऐसा है जो सारा पॉइंट आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप सक्सेस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो कंफर्म नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा एक बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला है जो डन डील बोला जा रहा है, यानी कि हमारा सक्सेस डन डील, वी आर इन इट टू इन इट। तो जैसे मैम हम लोगों को गाइड किए हैं, हमको उन्हीं से सीखना है और सीख के हमें अपना बिजनेस को थोड़ा जतन से करना है। जो भी नॉर्म्स दिया जाएगा कंपनी के तरफ से, कल मैंने एक पॉइंट मैं अपडेट में नहीं बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सर बहुत सख्त होने वाले हैं और हम लोगों के सामने रूल्स एंड रेगुलेशन रखा जाएगा। वही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही हमें आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। ये हम लोग बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बसा लें। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं है हमको नेक्स्ट टाइम फाउंडरशिप रिन्यूअल ऑप्शन मिलेगा। एकदम मैं डॉट डॉट करके बता रहा हूं, फाउंडरशिप का जो रिन्यूअल ऑप्शन वो नहीं भी मिल सकता है। विदाउट एनी नोटिस हम लोग रिमूव हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ नॉर्म्स के साथ कंपनी को अपलिफ्ट करने के लिए हमें जो जो करना है वही करना है। उसमें कुछ नहीं है, हम थोड़ी कस्टमर पकड़ के लाएंगे, वो तो टारगेटेड ट्रैफिक कंपनी का काम है, मार्केटिंग कंपनी का काम है, पेपर वर्क कंपनी का काम है, प्रोडक्ट तैयार करना, प्रोडक्ट अच्छी तरीके से डिलीवरी करना वो कंपनी का काम है। कुछ भी काम तो हम लोगों का नहीं है, सिर्फ हमारा काम है एंगेज रहना, पॉजिटिव रहना, यही तो है। अगर हम पॉजिटिवली रह पाएंगे और एंगेज रहेंगे अपने बिजनेस के साथ, तब कंपनी आगे बढ़ेगा और हम इनकम जनरेट करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करेंगे, टाइम फ्रीडम एंजॉय करेंगे, सिक्योरिटी एंजॉय करेंगे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन सिक्योर है ये जानकर हम इस दुनिया को छोड़ेंगे। इतनी सारे पॉजिटिव पॉइंट, सिर्फ हमको खुद को पॉजिटिव होना है। तो थैंक यू सरिता मैम, बहुत अच्छा पॉइंट आज आप सामने रखे हैं, बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी हम वेट करेंगे। थैंक यू। ओवर टू सुपर्णा मैम। थैंक यू सर आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और एप्रिसिएशन देना जरूरी है, सभी को एप्रिसिएशन के बाद वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं। पहले दिन से हम लोगों को इतना अप्रिशिएट किए तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे, सबको मदद करके आगे लेके आ रहे हैं। तो यही है, प्रशंसा करने से अगर दिल में इतना पॉजिटिविटी छा जाता है कि अपने अच्छा काम करने को मन करता है। तो मैं अभी सेशन सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी और रेगुलर आप जुड़ते रहिए सेशन में। तो हम आज जाएंगे तो फिर कल मिलेंगे, हमारा स्लोगन के साथ बाइंड अप करेंगे, वी आर सो इन इट टू इन इट।
We are so We are so into it. into it. We are Bye bye so everyone.